सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। उसकी एक सीरीज चल रही है पूरी। तो 41 तक के क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। तो आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। आज हम 42 से आगे की बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टीम हैड ए खालिस्तान विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाई मिस्टर अल्बर्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है के संबंध में। द टीम हैड ए, क्या टीम टीम ने क्या किया है, हैड ए। हैड मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं। टीम ने किया है क्या, डिस्कशन किया है किसके संबंध में, प्रपोजल में। किसने दिया है वो, गिवन बाई जो मिस्टर अल्बर्ट ने जो प्रपोजल दिया है उसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किया है। तो बेसिकली जो चारों ऑप्शन है इसमें अगर आपको डिस्कशन की मीनिंग सही से पता है तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे आप। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द रस्टी डोर। रस्टी डोर कैसा होता है, देखिए जो जंग लगा हुआ डोर होता है उसको रस्टी डोर बोलते हैं। तो द रस्टी डोर मेड ए खालिस्तान स्क्रीचिंग नॉइस। स्क्रीचिंग नॉइस आपको नहीं पता। स्क्रीचिंग नॉइस पता है आपको क्या होता है, जैसे हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं, जंग लगा हुआ दरवाज़ा, तो जोर की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट जो वॉइस होती है उसको बोलते हैं स्क्रीचिंग नॉइज। ठीक है। देखिए, रस्टी डोर है, उसको खोलेंगे तो डेफिनेटली स्क्रीचिंग नॉइज होगी, अनप्लीजेंट नॉइज होगी जो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको हम कैसे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लो तो नहीं करेंगे, सॉफ्ट भी नहीं करेंगे और स्मूथ भी नहीं होगी। वो कैसी होगी, हार्श होगी। हार्श मीन्स होगी मतलब कठिन होगी हमारे कानों के लिए सुनने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टोन ऑफ हीज वॉइस सीम टू खालिस्तान दैट ही नो मोर देन ही वाज लेटिंग ऑन। लेटिंग ऑन मीन्स होता है जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। ठीक है। द टोन ऑफ हीज वॉइस, यानी उसके जो वॉइस की जो टोन है वो ऐसी प्रतीत हो रही है दैट ही नो मोर देन, दैट ही न्यू मोर देन ही वाज लेटिंग ऑन, यानी किसी चीज़ को वो जारी रखना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने वॉइस की टोन चेंज कर रहा है, मतलब वो संकेत देने की कोशिश कर रहा है उसको, इनडायरेक्टली उसको संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि इसको जारी रखो। तो इसका जो आंसर होगा वो इम्प्लाई हो जाएगा। इम्प्लाई मीन्स होता है संकेत करना किसी चीज़ का। इन कैलकुलेट मीन्स होता है कि मस्तिष्क में बैठा लेना। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लेना है, अपने मस्तिष्क में उसको बैठा लेना उस चीज़ को। इंटेंट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को करने का इंटेंट होना, इरादा होना। ठीक है। इनसाइज मीन्स होता है कि चीरा लगाना है, चीरना है, फाड़ना। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कोविड-19 खालिस्तान स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड एंड नेगेटिविटी इम्पेक्टेड इंडिविजुअल सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो कोविड-19 ने क्या किया है कि जो हमारी जो सिस्टम की जो कमियां है उसको क्या है, उसने रिवेल किया है, उजागर किया है उसने। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कंसील में जो है छुपाना। ठीक है, कंसील में किसी चीज़ को छुपाना होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेड भी नहीं होगा और हिट भी नहीं होगा। ठीक है। हिट मीन्स होता है किसी को चोट पहुंचाना या मारना। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो समथिंग आर मेंट टू बी एंड डेथ इज खालिस्तान फॉर ह्यूमंस। ठीक है, यानी समथिंग आर मेंट टू, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होने के लिए होती है ना, वो होती ही होती हैं अवश्य रूप से। वैसे ही डेथ क्या है, नेचुरल है और ह्यूमंस ह्यूमंस के लिए ना, डेथ भी ह्यूमंस होंगे, उनका अगर जन्म हुआ है तो उनकी डेथ भी होगी होगी, तो वो क्या है, नेचुरल है, होना ही होना है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग एलोन इमर्ज इन हिज ओवन। इमर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ के अंदर लीन होना, यानी किसी, जैसे कोई व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है, सुनसान बैठा हुआ है, तो वो क्या होता है, अपने ख्यालों में लीन होता है, वो सोचता रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, तो वो इमर्ज होता है। ठीक है। तो मोस्ट टाइम ही इज सिटिंग एलोन, मोस्ट टाइम वो क्या होता है, अकेला बैठा हुआ होता है, और इमर्ज होता है इन हिज ओन, किसमें होता है, मोनोलॉग्स। देखिए, एक व्यक्ति जब सिटिंग एलोन की बात कर रहा है ना, अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, और वो इमर्ज है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने आप में उसके थॉट आ रहे हैं, अपने आप में उसके थॉट चल रहे हैं दिमाग में, तो वो मोनोलॉगिस होता है। प्रोलॉगिस में होता है प्रस्तावना होता है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बताते हैं तो उसके हम थोड़ा सा संक्षिप्त बता देते हैं कि भाई इसके बारे में ये है, इसके अंदर ये है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट होने वाला है, तो वो क्या होता है, प्रोलॉगिस होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैनी सोल्जर्स मार्च्ड इन
एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो सोल्जर्स होते हैं वो किस में मार्च करते हैं, वो यूनिफॉर्म में मार्च कर रहे हैं, ठीक है। सोल्जर्स की क्या होती है, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है जिसको वो पहनकर क्या करते हैं, मार्च करते हैं। तो ये बोल रहा है कि मैनी सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर, ठीक है, यूनिफॉर्म के अंदर कर रहे हैं वो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अनाउंस दैट स्टूडेंट्स कैन खालिस्तान द बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी शिक्षा मंत्रालय है, उसने अनाउंस किया है कि स्टूडेंट्स कैन क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम को क्या करते हैं वो टेक, ठीक है। स्टूडेंट कैन टेक द बोर्ड एग्जाम ट्वाइस, यानी स्टूडेंट होते हैं वो बोर्ड एग्जाम को 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स।